टाइटल: गॉड, फेथ और अवेयरनेस, एक शांत संवाद। एक तरफ है मुफ्ती शमाइल नादवी, जो फेथ, बिलीफ और गॉड के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ओशो का नजरिया क्या होता, जो बिलीफ से ज्यादा अवेयरनेस पर जोर देते थे। क्वेश्चन 1: क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? मुफ्ती शमाइल नादवी मुफ्ती कहते हैं, जो भी चीज शुरू होती है उसका एक कॉज होता है। यूनिवर्स भी एक टाइम पर शुरू हुआ, इसलिए यूनिवर्स का भी एक फर्स्ट कॉज होना चाहिए। उस फर्स्ट कॉज को हम गॉड कहते हैं। यूनिवर्स में इतना ऑर्डर है, इतना बैलेंस है, ये सब एक्सीडेंट नहीं हो सकता। और हर सिविलाइजेशन में, हर कल्चर में इंसान ने किसी न किसी रूप में एक हायर पावर को माना है। ओशो स्टाइल रिस्पॉन्स: ओशो यहां डिबेट नहीं करते, वो मुस्कुरा कर कहते, ट्रूथ को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आइडियाज को प्रूफ चाहिए। अगर गॉड को लॉजिक से प्रूव करना पड़े तो गॉड एक एक्सपीरियंस नहीं, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। एग्जिस्टेंस को किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं, एग्जिस्टेंस अपने आप में कंप्लीट है। असली सवाल ये नहीं है कि गॉड है या नहीं, असली सवाल ये है, क्या तुम खुद अवेयर हो? बिलीफ बोरोड होता है, एक्सपीरियंस पर्सनल होता है। क्वेश्चन 2: अगर गॉड है तो दुनिया में इतना दुख क्यों? मुफ्ती शमाइल नदवी मुफ्ती कहते हैं, गॉड ने इंसान को फ्री विल दी है, इंसान अपनी फ्रीडम का गलत यूज करता है। दुख एक टेस्ट है, इस टेस्ट से इंसान मॉरली और स्पिरिचुअली ग्रो करता है। और गॉड का जस्टिस सिर्फ इस लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। ओशो स्टाइल रिस्पॉन्स: ओशो बहुत शांत आवाज में कहते, जो गॉड दुख देकर टेस्ट लेता है वो कंपैशनेट नहीं हो सकता। ग्रोथ पेन से नहीं आता, ग्रोथ अवेयरनेस से आता है। दुनिया में दुख इसलिए नहीं है क्योंकि फ्री विल है, बल्कि इसलिए है क्योंकि लोग अनकॉन्शियस हैं। जब इंसान सोया हुआ होता है, वायलेंस ऑटोमेटिक हो जाती है। अवेयर पर्सन को टेस्ट की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन 3: क्या गॉड के बिना मोरालिटी पॉसिबल है? मुफ्ती शमाइल नादवी मुफ्ती कहते हैं, अगर गॉड नहीं होगा तो मोरालिटी सब्जेक्टिव हो जाएगी, राइट और रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन बन जाएगा। डिवाइन कमांडमेंट्स सोसाइटी को डिसिप्लिन देते हैं। ओशो स्टाइल रिस्पॉन्स: ओशो कहते, रूल्स मोरालिटी नहीं बनाते, रूल्स सिर्फ ओबीडियंस सिखाते हैं। फियर से पैदा हुई मोरालिटी हिपोक्रेसी होती है। ट्रू मोरालिटी अंडरस्टैंडिंग से आती है। अवेयर इंसान ये नहीं पूछता, ये अलाउड है या नहीं, वो पूछता है, इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। यही रियल मोरालिटी है। क्वेश्चन 4: रिलीजन और साइंस। मुफ्ती कहते हैं, साइंस बताता है हाउ, रिलीजन बताता है व्हाई। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ओशो स्टाइल रिस्पॉन्स: ओशो कहते, साइंस और रिलीजन दुश्मन नहीं है, लेकिन जब रिलीजन बिलीफ बन जाता है तो वो डेंजरस हो जाता है। ट्रू रिलीजन भी इंक्वायरी है, इनर साइंस। जहां क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, वहीं ट्रूथ मर जाता है। क्वेश्चन 5: अगर गॉड नहीं है तो लाइफ का मीनिंग क्या? मुफ्ती शमाइल नदवी मुफ्ती कहते हैं, गॉड लाइफ को पर्पस देता है, होप देता है, डिसिप्लिन देता है। गॉड के बिना लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। ओशो स्टाइल रिस्पॉन्स: ओशो हॉल की सी हंसी के साथ कहते, लाइफ का कोई रेडीमेड मीनिंग नहीं होता, और यही उसकी ब्यूटी है। मीनिंग इम्पोज नहीं किया जाता, मीनिंग डिस्कवर होता है जीने से। लव करो, मेडिटेट करो, डांस करो, मीनिंग अपने आप अराइज हो जाएगा। क्लोजिंग ये कंक्लूजन नहीं है। फेथ कंफर्ट देता है, अवेयरनेस फ्रीडम देता है। ओशो गॉड को डिनाई करने को नहीं कहते, वो सिर्फ इतना कहते हैं, नो योर सेल्फ। अगर तुम खुद को जान लोगे तो शायद तुम्हें गॉड माइली, या शायद सिर्फ साइलेंस, और साइलेंस भी काफी है।